बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद फ़स्ल रूह के एक और रूहानी सफ़र में। गुज़िश्ता क़िस्तों में हमने हज़रत अली की ज़िंदगी के दो रोशन पहलू देखे, उनकी शजाअत और वफ़ा। आज हम एक ऐसे पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो हज़रत अली के किरदार का सबसे दरख्शां गोशा है, अदल और इल्म। इब्तिदाइया अदल का पेकर हज़रत अली वो हस्ती हैं जिनके अदल की गवाही तारीख के औराक भी देते हैं और दुश्मन भी। जब आप खलीफा बने तो बेतुल माल को अपना ज़ाती खजाना नहीं बल्कि इम्त की इमानत समझा। आप फरमाया करते थे, अदल ईमान की बुनियाद है, अगर अदल न रहे तो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। आपके फैसले कभी शख्सियात के ताबा ना होते बल्कि उसूल के ताबे होते थे। एक मशहूर वाक़या है, एक बार एक यहूदी के साथ आपका मुकदमा काजी शुरेह के सामने आया। काजी ने हुक्म दिया कि दलील अली पेश करें। आपने दलील न होने की सूरत में फैसला अपने खिलाफ कबूल किया। ये वो लम्हा था जब यहूदी हैरान हो गया और उसने कहा, यह कैसा हाकिम है जो अपने खिलाफ फैसला भी अदल के साथ कबूल करता है। फिर वो इस्लाम ले आया। यही था अदल अलवी, जो दिलों को जीत लेता था, ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से। इल्म का दरिया हजरत अली के इल्म के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आपका इल्म सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में था। कुरान की तफसीर, फ़िक़ा, क़ज़ा, अरबी इल्म और इंसाफ से रोशन था। उख्तिताम या नाजरीन, हजरत अली हमें सिखाते हैं कि ताकत अदल से कामिल होती है और अदल इल्म से मुमकिन। आइए हम भी अपने दिल में अदल और इल्म की शमा रोशन करें, क्योंकि फ़स्ल रूह यही पैगाम देती है कि रूह तब तक बीदार नहीं होती जब तक दिल अदल और इल्म के नूर से रोशन न हो जाए। बिस्मिल इब्तिदाइया इबादत की गहराई। हजरत अली वो हस्ती हैं जिनकी इबादत सिर्फ ज़ाहिरी न थी, वो इबादत दिल की गहराई, आंसुओं की हरारत और रूह की सच्चाई से भरी होती थी। जब रात का अंधेरा छा जाता और मदीना की गलियां खामोश हो जाती, तब एक घर में चिराग जलता, वो हजरत अली का घर होता। उनकी पेशानी सजदों से सख्त हो चुकी थी और उनके आंसू खुदा की खशियत से बहते रहते। एक बार किसी ने पूछा, ए अली, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपने फरमाया, मैंने खुदा को पहचाना, इसलिए उसके सिवा किसी के आगे झुकना मुमकिन ही नहीं। रात की तुन्हाई में, रात के सन्नाटे में, जब दुनिया ख्वाबों में गुम होती, हजरत अली जागते, कुरान की तलावत करते, सजदे में रोते और अपने रब से बात करते। रवायत है कि बाज़ औक़ात वो इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आप कहते, आए दुनिया, तुझे 3 बार तलाक, मैं तेरे जाल में नहीं आऊँगा, तेरा क्या लेना देना अली से, तेरा लुत्फ लम्हाती है मगर मेरा रब हमेशा बाकी है। यही थी उनकी ज़हद की अंतहा। दुनिया उनके कदमों में थी मगर दिल दुनिया से आज़ाद। ज़हद का फ़लसफ़ा हज़रत अली का ज़हद फ़ख्र की वजह से न था बल्कि खुदा की मारिफत की वजह से था। आपके नज़दीक दुनिया एक साया थी जो चंद लम्हे रहकर ख़त्म हो जाता है। आप फरमाया करते थे, दुनिया की मिसाल सानिब किसी है, बाहर से नर्म मगर अंदर जहर से भरी हुई, अक्लमंद उसके करीब नहीं जाता। आपकी गज़ा सादा थी, लिबास आमसा और दिल खालिस। एक खलीफा होने के बावजूद आप कभी अपने हिस्से से ज्यादा
बेतल माल से न लेते। एक मर्तबा इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान पर सिर्फ खशक रोटी और नमक था। किसी ने अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन, आपके लिए बेहतर खाना क्यों नहीं? आप मुस्कुराए और फरमाया, अली के लिए यही काफी है, क्योंकि मेरा रब जानता है कि मैं सादा जिंदगी पसंद करता हूँ। रूहानी खौफ और मोहब्बत हजरत अली की इबादत खौफ खुदा से भरी होती थी, लेकिन यह खौफ सजा से नहीं बल्कि मोहब्बत से पैदा हुआ एहतराम था। एक मर्तबा किसी ने पूछा, ए अली, क्या आप खुदा से खौफ खाते हैं? आपने फरमाया, मैं उससे खौफ नहीं खाता जो जालिमों को सजा देता है, बल्कि उससे डरता हूं जो रहमत करने वाला है, कहीं मैं उसके लायक न रह जाऊं। यही थी इबादत अली, मोहब्बत में डूबा खौफ, खशियत में छिपी मोहब्बत। इबादत का असर, किरदार की पाकीज़गी। हजरत अली की इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद न थी, वो उनके किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनके फैसलों और उनकी जिंदगी में झलकती थी। जब वो बोलते तो अल्फाज इबादत बन जाते, जब फैसला करते तो अदलब,